अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ऐसे अब्बास यूट्यूब चैनल। मुझे कहते हैं जी अब्बास। दो बातें करूँगा जी आज। एक तो ये जो एक ऐप चली हुई है जिसने काफ़ी एक मलेशिया में हवा गर्म की हुई है। नाम नहीं उसका ओरिजिनल ले रहा, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके ले रहा हूँ। बहुत से दोस्त समझ जाएंगे मामा जोन के नाम से ना, जोन वाला हिस्सा बस सही है, बाकी शुरू में थोड़ा चेंज कर दिया क्योंकि स्ट्राइक आ जाती है इसलिए। और सेकेंडली आज बात करूँगा जो MCO लगा है मलेशिया में उस पे, जो 12 से लेके 7 तक चलेगा। तो खैर इस पे बात होती है इंशाल्लाह दोनों टॉपिक्स पे। पहले आ जाए जी MCO पे। MCO पहले भी लगा था और ये तकरीबन एक माह के लिए एक्सटेंड करते आ रहे हैं। अब ये 12 मई से लेके 7 जून तक चलेगा और इसमें जो जो चीज़ें बंद हैं, मतलब पब्लिक ऐसा नहीं है कि पब्लिक प्लेसेस बंद होंगे, हर किस नहीं। हाँ, इवेंट्स बिल्कुल नहीं होंगे। जो बड़े बड़े इज्तिमात होते थे तबलीगी जमात के, बिल्कुल हर किस नहीं होंगे। शादी ब्याह के प्रोग्राम हर किस नहीं होंगे लेकिन बहुत शॉर्ट, बहुत कम से लोग। बहुत से लोगों का क्वेश्चन है भाई ईद की नमाज मसाजिद में पढ़ सकते हैं? हर किस नहीं जी, सिर्फ 50 लोग जाएंगे और मेरा ख्याल है फॉरेनर्स को तो वैसे ही वो अलाउ नहीं करेंगे। और उसके अलावा रेस्टोरेंट खाना बैठ के नहीं खा सकते, बस टेक अवे कर लें, ये चीज़ें हैं। उसके अलावा फैक्ट्री में 30% हाज़िरी ज़रूरी है। उसके अलावा 70% को उन्होंने छुट्टी करवा दी है। यही गवर्नमेंट के दफातर के लिए ये भी है कि भाई घर में बैठ के काम करें। उसके अलावा जो आउटपास वाले हैं उनको हरगिज़ कोई मसला नहीं है भाई। आउटपास के लिए इमिग्रेशन वैसे ही काम कर रही है, जैसे पहले काम कर रही थी वैसे इन फ्यूचर भी काम करेगी। एयरपोर्ट्स बिल्कुल भी नहीं बंद होंगे भाई, जैसे आपके जिन जो फ़्लाइट्स हैं वो वैसे ही रूटीन से चलेगी। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मतलब बड़ा मसला हो जाएगा, हरगिज़ नहीं। हाँ, कोशिश करें घर से बाहर ना निकलें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिल्कुल भी ना निकलें। और ये ईद के दिनों में एक दूसरे से मिलना जुलना जैसे हम पहले होता था, चलो जी किया है ईदें छुट्टियाँ ने, चलो जी फ़लाँ कज़न के कोल चले जाने, फ़लाँ दोस्त को, हर किस नहीं भाई, ऐसा ना कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा फजूल घर से ना निकले। अगर आपने कुछ जाना भी है, बड़ा कोई एमरजेंसी काम है तो फिर ज़रूर जाएँ, अदरवाइज़ SOP ज़रूर फॉलो करें। क्यों? अगर आप इन केस पकड़े जाते हैं और SOPs आप फॉलो नहीं करते तो नुकसान आपको होगा और परेशान आपकी फैमिली होगी। फैमिली का इसलिए जिक्र करता हूँ, अक्सर लोग पता क्या करते हैं, फैमिली वाले रबता करते हैं और पुत्र साडा मुंडा तो बस थले पानी लैन गया सी, उत्थे ही उन्होंने पुलिस वाले फड़ लिया, साडे मुंडा तो कितने जाता ही नहीं सी है। तो ये इसलिए कह रहा हूँ भाई, अगर पानी लेने भी आपने जाना है तो एक टाइम लिमिट रख ले कि भाई किसी टाइम डे टाइम में ले आएँ, नाइट का एक टाइम पीरियड होता है उसमें ले आएँ। मास्क ज़रूर लगाएं, SOPs ज़रूर फॉलो करें। जब आप SOPs नहीं फॉलो करेंगे ऑफ कोर्स ये आपको अरेस्ट करेंगे और परेशान आपकी फैमिली होगी। तो ये तो था जी लॉकडाउन के हवाले से। अब आ जाए जी मामा जोन। मेरे ख्याल से जब तक लालची लोग जिंदा है ना, फ्रॉडी ईद है जी उनकी, फ्रॉडियों की बड़ी ईद है। और लालची पता है कैसे होते हैं? कल हमने एक पोस्ट भी की थी एक बंदे का, मैं अभी थोड़ा सा जिक्र बात से हटके कर देता हूँ। एक बंदे ने मुझसे टिकट का पूछा, क्योंकि मेरा टिकट का बिज़नेस है। मैंने उसे बताया भाई उस वक़्त का रेट 1300 समथिंग था, तो मैंने उसे बताया भाई 1310 रिंगट। तो उसको भाई साहब ने टिकट ख़रीद ली कहीं और से 1300 रिंगट की, मतलब और उसका 10 रिंगट का डिफरेंस था। और अब भाई साहब ने टिकट कौन सी खरीदी? मलिंडो की। मेरे ख्याल से जिसने ये टिकट बेची उसने भी हराम ही खाया और जिसने खरीदी उसने तो लालच ही किया। क्यों? मलिंडो तो जा ही नहीं रही पाकिस्तान, तो भाई साहब आपने लालच क्या किया? 10 रिंगट का। अब जाके आप रिफ़ंड करवाते रहें। और 2 टिकट से इन भाई साहब के, ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि मामा जोन वालों ने भी ऐसे ही किया। मामा जोन वालों ने क्या किया, एक बहुत ही मुनज़्ज़म नेटवर्क पहले उन्होंने बनाया और बहुत से ग्रुप एडमिन्स सामने आए। मुझे भी बहुत से ग्रुपों में ऐड किया गया, भाईजान आ जाएं आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करें। और उसमें जो सुनने को मिल जाए, भाईजान आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करें, इंशाल्लाह आपको पैसा कमाने का तरीका बताया जाएगा, पैसा कैसे बनाते हैं और पैसा कैसे कमाते हैं। भाईजान अगर पैसा कमाना इतना ही आसान होता तो आप मलेशिया में धक्के क्यों खा रहे होते? आप जाते पाकिस्तान में बैठते, उधर जाके पैसा बनाते। आप मलेशिया में क्या कर रहे हो भाई? अब भाई ये मजदूर आदमी है, मजदूरी करने आए हैं, इनको मजदूरी करने दो, इनको लालच ना दो। आप ये जो सबस बाग दिखाते हो ना, अब बेचारों ने क्या किया, ईद पे घर पैसे नहीं भेजे कि चलो जी 25वें 26वें 27वें रोजे डबल शाह के डबल पैसे हो जाएंगे तो वो घर भेज देंगे, तो घर वाले भी खुश हम भी खुश।
اور मामा जोन ने क्या किया, शुरू में इनको 200, 400, 500 देते गए, और अब जब लोगों ने 50 हज़ार, 10 हज़ार, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी, उन्होंने इंजेक्शन लगाया। और सबसे बड़ी बात, अब मामा जोन क्यों टीका लगा रही है, जो इनका एक और स्कैम पकड़ा गया। अब आपको ये कह रहे हैं भाई, जब आप उनसे रब्ता करते कि हमारा अकाउंट जो है वो मतलब फ्रीज़ हो चुका है, हम पैसे नहीं रिफ़ंड कर पा रहे, हम अपने पैसे नहीं निकलवा पा रहे, वो आपको क्या कहते हैं, लॉलीपॉप देंगे। भाई ऐसा है कि चूँकि अभी टैक्स इंक्लूड हो गया, ये टैक्स लग गया, वो टैक्स लग गया, अब आपने 20% हमें अपनी रकम का 20% हमें कैश में देना है, तो हम आपको आपका पैसा रिफ़ंड कर देंगे। तो मतलब एक बंदे को सामने 1 लाख रिंगट नज़र आता हो तो वो तो कहेगा चल यार कोई नहीं 20,000 दे देने हैं। तो भाई साहब कुछ दोस्तों ने ऐसा ही कर भी दिया और बाद में मामा जोन ने उसको ब्लॉक कर दिया। तो इसलिए इंजेक्शन आपको लग गया, 1 लाख का तो जो लगा 20,000 आपने बाद में कैश भी दे दिया। तो खुदारा पहली बात इसकी, जब भी कभी भी इन्वेस्ट करते हैं उसकी शरई हैसियत देखा करें। शॉर्टकट कभी भी किसी भी मसले का हल नहीं होता। शॉर्टकट जो शॉर्टकट लेके जाते हैं वो शॉर्टकट के ज़रिए ही नीचे आती हैं। जैसे ये मामा जोन ने भेजा भी आपको पता ही नहीं आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे लगी हुई है। कभी आपने अपनी गली मोहल्ले या अपने इलाके के किसी इमाम से बात की है कि भाईजान मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये कौन है, ये कैसा काम करते हैं, लेकिन मुझे पता है मैं यहाँ पे इतना पैसा इन्वेस्ट करता हूँ और मुझे डबल पैसा मिलता है। तो वो आपको एक ही बात कहेगा, भाईजान जहाँ आपको आपकी इन्वेस्टमेंट का नहीं पता कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये सूद के ज़ुमरे में आता है और सूद क़यामत के नज़दीक आम हो जाएगा। जैसे ये मामाजून वालों ने किया, शुरू में बड़ा इन्होंने लॉलीपॉप दिया। अब मैं वैसे वो ग्रुप एडमिन से भी ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा जो मुख्तलिफ जिन्होंने ग्रुप क्रिएट किए हुए हैं ना, आए जी हमारे ग्रुप में आए, आपको 50 रिंगट लेंगे तो उधर आपको इन्वेस्टमेंट बताएंगे कैसे ना। भाईजान आए ना ज़रा सामने वो भी। और जो लोग कह रहे थे भाईजान ये बिल्कुल 1 नंबर काम है, इसका कोई नुकसान, अब बेचारों की आपने सैलरी भी मरवा दी। उन्होंने पता नहीं मेहनत मशक्क़त करके, अब ज़्यादातर मजदूर आदमी मर गया इसमें, जिसने 1,000, 2,000, 4,000, 5,000 की इन्वेस्टमेंट की थी। लालच ही किया उसने, और लालची बंदा हमेशा ऐसे ही तबाह बर्बाद होते नज़र आते हैं। हमारी दुआ है उन सब के लिए कि अल्लाह पाक उनको भी उनके लिए आसानी वाले मामला पैदा फरमाएँ। जो कि इंजेक्शन उनको लग चुका है, दुआ हो गया है जो उनके लिए। अस्सलाम वालेकुम।